हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको कक्षा 8 विज्ञान पाठ 1 कोशिका पढ़ाई थी। आज मैं उस पाठ का प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। दीर्घ प्रश्न, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक को समझाइए। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्राथमिक कोशिका भी कहते हैं, जिसकी संरचना बहुत सरल होती है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और न ही कोशिकांग। जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका को सत्य कोशिका भी कहते हैं। ये कोशिकाएं अच्छी तरह से विकसित तथा विकसित झिल्लियों से घिरे हुए केंद्रक युक्त होती हैं। ये कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका से अधिक जटिल होती हैं। प्रश्न नंबर 2, कोशिकाओं के आकार पर टिप्पणी लिखिए। कोशिकाओं का आकार। कोशिकाओं की आकृति भिन्न भिन्न तथा प्रत्येक कोशिकाओं की अलग अलग भूमिका होती है। ये कोशिकाएं छिलके का निर्माण करती हैं। कुछ कोशिकाएं मृदा से जल को अवशोषित कर इसके अंगों तक तथा कुछ कोशिकाएं पत्तियों से भोजन ग्रहण कर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। जंतुओं के शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कुछ बहुभुजी कुछ वर्गाकार तथा घनाकार होती हैं। कोशिकाओं की आकृति एवं आकार उनके द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर होता है। कुछ काष्ठफलक विभिन्न प्रकार आकार तथा आकृति के एक कोशिकीय होते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। नंबर 1 कोशिका। कोशिका संपूर्ण सजीव जगत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, जिसकी निश्चित संरचना व कार्य होता है। नंबर 2 कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में बाह्य आवरण अर्ध कठोर, निर्जीव व रक्षात्मक होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। नंबर 3 गाल्जिकाय। गाल्जिकाय को गाल्जी थैली, गाल्जी बॉडी या जटिल गाल्जी कहते हैं। ये जीवाणुओं तथा नीले हरित शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। यह चौरस थैली केंद्रक के पास स्थित होती है और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। नंबर 4 सूत्रकणिका। सूत्रकणिकाएं विभिन्न आकृति के छोटी कोशिकांग हैं। ये छड़ के आकार के तथा दोहरी झिल्ली से बने होते हैं। नंबर 5 केंद्रक। केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक की आकृति, आकार व संख्या भिन्न भिन्न होती है। नंबर 6 अंतर्द्रवी तंत्रिका। यह तंत्रिका झिल्ली तंत्र लंबे धागे की तरह है, जो कि आंतरिक कोशिका गुहा को भरता है। इसका एक सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा केंद्रीय झिल्ली के बाहरी भाग से जुड़ा होता है। नंबर 7 सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को तारक काय भी कहते हैं, जो जंतु कोशिका में उपस्थित होता है और केंद्रक के पास पाया जाता है तथा एक जोड़े सेंट्रियोल से बना होता है और कोशिका विभाजन में सहायता करता है। नंबर 8 राइबोसोम। ये कोशिका द्रव्य में फैली हुई छोटी गोल संरचना होती है। ये अंतर्द्रवी जाल खुरदरा से जुड़े होते हैं और ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में सहायता करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपका, कोशिका झिल्ली से आप क्या समझते हैं, इसका क्या कार्य है। सभी कोशिकाएं जिसकी पतली झिल्ली द्वारा घिरी होती हैं, वो पतली झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहलाती है। यह झिल्ली के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखी जा सकती है। कोशिका झिल्ली का कार्य। नंबर 1 ये संपूर्ण कोशिका को एक दृढ़ संरचना प्रदान करती है। नंबर 2 ये अंदर की कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं। नंबर 3 कोशिकांग झिल्ली कोशिका के अंदर तथा बाहरी पदार्थों के विनिमय को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। वनस्पति कोशिका, इसमें सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एक परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। इसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती है। इसमें तारककाय व गाल्जिकाय प्राय नहीं होते। इसमें तारककाय गाल्जिकाय पाए जाते हैं। इसमें संचित पदार्थ भोज्य पदार्थ मंड होता है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन तथा वाल्यूटिन होता है। सभी पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका क्या है, कोशिका की विभिन्न आकृतियों को बताइए। कोशिका संपूर्ण सजीव जगत की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है, जिसकी निश्चित संरचना व कार्य होता है। जंतु कोशिका अंडाकार
और पादप कोशिका आयताकार होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पादप व जंतु कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की आकृति की होती हैं, जैसे अंडाकार, आयताकार, गोलाकार, बहुभुजी, लंबी, छड़ सितारा आकार, अनियमित आकार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक क्या है, इसके कार्य लिखिए। केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक की आकृति, आकार व संख्या भिन्न भिन्न होती है। केंद्रक के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, केंद्रक कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसकी अनुपस्थिति में कोशिका सामान्यतः भर जाती है। नंबर 2, यह कोशिका विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण और संग्रहण को संचालित करता है। नंबर 3, यह आनुवांशिक सूचनाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका, कोशिका विभाजन क्या है, यह क्यों आवश्यक है। एक निश्चित आकार पर पहुंच जाने के बाद कोशिका या जीवों का 2 समान कोशिकाओं में विभक्त होना कोशिका विभाजन कहलाता है। जीवों की वृद्धि के लिए कोशिका विभाजन आवश्यक है। लघु उत्तरीय प्रश्न, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए आपका दीर्घ प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, वनस्पति कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, वही है आपका ये। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। कोशिका में उपस्थित जीवित पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। इसके अंतर्गत कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें क्लोरोप्लास्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें क्लोरोलास्ट लिखा है, जो क्लोरोप्लास्ट होगा। वनस्पति कोशिका में उपस्थित पर्णहरित एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें हरा रंजक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पौधे भोजन का संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही करते हैं। यह क्लोरोफिल CO तथा जल को ग्लूकोज में परिवर्तित कर ऊर्जा का प्रयोग करता है तथा वायु में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। पेज नंबर 4, ये आपका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। इसे आप बाएं पेज पर बनाएंगे कॉपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुकोशिकीय जीवों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत खरगोश, घोड़ा, गाय आदि आते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 और 3, कोशिका किसे कहते हैं और केंद्रक किसे कहते हैं। ये आपको जो परिभाषित करना था, कोशिका और केंद्रक, ये है आपका, इसे आप यहाँ से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य का 99% भार किन तत्वों से मिलकर बना होता है। कोशिका द्रव्य का 99% भार जल तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। सूक्ष्म क्षण के गोलाकार कोशिकांग क्या कहलाते हैं। सूक्ष्म क्षण के गोलाकार कोशिकांग सूत्रकणिका कहलाते हैं। खाली स्थान में आपका पहला है, कोशिका शब्द लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है। लैटिन भाषा के सेलुला से लिया गया है। सेकंड आपका इसमें फिल करेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। थर्ड में क्रोमोप्लास्ट। फोर्थ पादप। 5 बाह्य कोशिका अंतःकोशिका द्रव्य। 6 केंद्रक। 7th आपका कोशिका द्रव्य। अब आपका सही गलत है, ये आपका एक्सरसाइज आपके जो स्कूल में मैनुअल वो मिलेगा आपको पेज, उस पर आप कर लीजिएगा।